दोस्तों, हम इस दुनिया में शरीर को बहुत महत्व देते हैं। उसकी सुंदरता, उसकी ताकत, उसकी जरूरत का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या कभी उस शक्ति के बारे में सोचा है जो इस शरीर को जीवित रखती है? वह है आत्मा, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। जब जीवन में दुख आता है, असफलताएं आती है, लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तब याद रखिए कि आप केवल यह शरीर नहीं है। आपके भीतर एक असीम शक्ति है, एक दिव्य चेतना है। जिस दिन इंसान अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, उस दिन उसका डर समाप्त होने लगता है। उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीड़ में रहकर भी स्वयं को नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान उसकी आत्मा है, न कि उसका नाम, धन या पद। जब मन अशांत हो तो कुछ पल शांत बैठिए, अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। वही आत्मा आपको हर कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, अपनी आत्मा की आवाज सुनना मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। याद रखिए, शरीर थक सकता है, मन हार सकती है, लेकिन आत्मा कभी पराजित नहीं होती। जो आत्मा को पहचान लेता है, वह स्वयं को पहचान लेता है। प्रिय मित्रों, दुनिया आपको बार बार यह बताएगी कि आप कौन हैं। कोई आपको सफल कहेगा, कोई असफल, तो कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी पहचान इन बातों से, इन शब्दों से नहीं बनती। आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है। आत्मा एक दीप की लौ की तरह है। चाहे बाहर कितनी भी अंधेरा हो, यदि भीतर का दीपक जल रहा है तो रास्ता मिल ही जाता है। समस्या यह है कि हम सारी उम्र बाहर की रोशनी खोजते रहते हैं और अपने भीतर के दीपक को भूल जाते हैं। जब कोई आपका दिल तोड़ता है, जब अपने ही आपको समझ नहीं पाती, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब मन टूटने लगता है। लेकिन उसी समय आत्मा आपको पुकारती है। तुम परिस्थितियों से बड़े हो, तुम दुख से बड़े हो, तुम हार से बड़े हो। जिस दिन आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और एक दिन चले जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है। नदी का पानी बहता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा नहीं रहती है। इसलिए अपने शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की भी देखभाल कीजिए। ध्यान कीजिए, मौन में बैठिए, अच्छे विचारों को अपनाइए और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए। याद रखिए, जिसने दुनिया को जीत लिया वह महान हो सकता है, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वह मुक्त हो जाता है बंधनों से। आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यह चेहरा
यह नाम, यह पहचान सब यही रह जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती, वह आत्मा। हम पूरी जिंदगी संसार को जानने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं निकालते, और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन अपनी गलतियां छिपा लेते हैं और अपने अंदर छिपे प्रकाश को नहीं देख पाते। यही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आत्मा न कभी दुखी होती है, न कभी टूटती है, न कभी हारती है। दुखी तो मन होता है, टूटता अहंकार है और हारता शरीर है। आत्मा तो सदा शांत, निर्मल और प्रकाशमय रहती है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देने लगे, तब अपने भीतर उतर जाइए। वहां एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। वहां एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वही आपका आत्मा है। याद रखिए, संसार का हर रिश्ता एक दिन छूट सकता है, हर वस्तु एक दिन खो सकती है, हर उपलब्धियां एक दिन पीछे रह सकती है, लेकिन जो संबंध आत्मा का परमात्मा से है वह कभी नहीं टूटता। इसलिए लोगों की भीड़ में स्वयं को मत खोइए। दूसरे को खुश करने में अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाइए, क्योंकि जब आत्मा रोती है तब सारी दुनिया की खुशियां भी इंसान को खुश नहीं कर सकती। अपने भीतर के मंदिर में जाइए, कुछ पल मौन रहिए और अपने मन की हलचल को शांत होने दीजिए। फिर देखिए, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आप कितने अनमोल हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने दिव्य हैं। याद रखिए, आप एक शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप चेतना हो। वह चेतना हो जो शरीर और मन दोनों को देख रही है। स्वयं को पहचान लो, फिर संसार का कोई दुख आपको हिला नहीं सकेगा। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे, कोई अपना पेशा बताएगा, कोई अपना परिचय देगा, लेकिन क्या यही आपकी वास्तविक पहचान है? सोचिए, जब आपका मन नहीं था तब भी आप थे, जब यह शरीर नहीं था तब भी आपकी चेतना का अस्तित्व था, और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए आपकी सच्ची पहचान आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा है। आज इस संसार बाहर की दुनिया में इतना खो गया है कि उसने अपने भीतर की दुनिया को भुला दिया है। वह धन कमाने में व्यस्त है, लेकिन आत्मिक शांति खो चुका है। वह लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वयं से दूर हो गया है। जब तक इंसान स्वयं को शरीर समझता है, तब तक उसे हर बात का डर रहता है। हार का डर, अपमान का डर, मृत्यु का डर। लेकिन जैसे ही उसे अपनी आत्मा का बोध होता है, उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। फूल की खुशबू को कोई कैद नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह आत्मा की शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह अनंत है, अमर है और दिव्य है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तब परिस्थितियों को मत देखो, अपनी आत्मा की शक्ति को देखो। जब लोग तुम्हें कमजोर कहें,
तब अपने भीतर की आवाज सुनो। जब रास्ते बंद दिखाई दे तब अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, क्योंकि आत्मा कहती है तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम वह हो जो परमात्मा ने तुम्हें बनाया है। तुम प्रकाश हो, शक्ति हो, चेतना हो। जिस दिन तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि सुख बाहर नहीं भीतर है, शांति बाहर नहीं भीतर है, और परमात्मा कहीं दूर नहीं, आपके अपने अस्तित्व में ही है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा को पहचानो, स्वयं को पहचानो और जीवन को एक नई दिशा दो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास न धन होगा, न पद होगा, न पहचान होगी। इस संसार से विदा होते समय आपके साथ केवल एक चीज जाएगी, और वो है आपके कर्म और आपकी आत्मा की अवस्था। हम पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को संवारने में लगा देते हैं। घर सुंदर हो, कपड़े अच्छे हो, लोग हमारी प्रशंसा करें, यही हमारी चिंता बन जाती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस आत्मा के कारण यह सब संभव है, उसकी सुध लेने का समय हमारे पास नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। समय उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वह आज भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आपके जन्म के समय थी। धूल तो केवल मन पर जमी है, आत्मा पर नहीं। जब आप अकेले होते हैं और कोई आपको समझने वाला नहीं होता, तब भी आपके भीतर कोई है जो आपको जानता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी आपके भीतर एक शक्ति खड़ी रहती है, वही आपकी आत्मा है। संसार आपको बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप कमजोर हैं, आप अधूरे हैं, आप असफल हैं। लेकिन आत्मा की आवाज कुछ और कहती है। वह कहती है तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को भी मिटा सकता है। तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा का अंश निवास करता है। इसीलिए परिस्थितियों के सामने झुको मत, दुखों के सामने टूटो मत, असफलताओं के सामने रुको मत, क्योंकि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम अनंत चेतना हो। जिस दिन इंसान अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसी दिन उसे समझ में आता है कि खुशी किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा में छिपी हुई है। याद रखिए, आत्मा कभी घायल नहीं होती, केवल मन घायल होता है, केवल अहंकार हारता है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। इसलिए अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए, मौन में बैठे स्वयं से मिलिए, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि वही वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है।